महाभारत एक ऐसा विशाल ग्रंथ है कि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसे पूरा पढ़ा होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पे इसकी कुछ कहानियों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम महाभारत की ऐसी ही कुछ कहानियों को लेने वाले हैं जो शायद आपको गलत तरीके से बताई गई है। लगभग सभी लोग जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है वो लोग महाभारत युद्ध के पीछे द्रौपदी को उसका कारण बता देते हैं कि उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कहा जो उसे बहुत ही बुरा लगा और इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन सच इससे कुछ और ही है। अगर आप वास्तविक महाभारत पढ़ोगे तो आपको ये कथा कहीं भी नहीं मिलेगी। जो सीरियल में ये सीन दिखाया जाता है वो सभा पर्व के लगभग राजसूय यज्ञ वाले चैप्टर में आता है, जो महाभारत ग्रंथ के अंदर तो नहीं लिखा है। बल्कि उस समय तो यज्ञ में जो युधिष्ठिर को भेंटें मिलती थी, दुर्योधन को उन्हें सही जगह पे रखने का कार्य सौंपा गया था और द्रौपदी ब्राह्मणों को भोजन कराने का कार्य करती थी। वास्तव में महाभारत युद्ध के पीछे द्रौपदी नहीं बल्कि दुर्योधन की ईर्ष्या थी। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि उसने बचपन से लेकर जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तब तक हर समय पांडवों को मारने का प्रयास किया था। देखिए, शकुनी महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जिसे सीरियलों में और कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही नेगेटिव दिखाया जाता है। जैसे कि पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन ने जितने भी षड्यंत्र किए उनके पीछे शकुनी का ही हाथ था। लेकिन अगर आप वास्तविक महाभारत ग्रंथ को देखोगे तो वैसा नहीं है। जैसे कि एक प्रसंग आता है जिसमें दुर्योधन भीमसेन को जहर दे देते हैं। अब हमें सीरियल में तो ये दिखाया जाता है कि विष शकुनी ने दिया था, लेकिन वास्तव में शकुनी उस समय हस्तिनापुर में थे ही नहीं। सत्य तो ये है कि पांडव और कौरव जब साथ में खेला करते थे तो अकेला भीम ही सभी कौरवों के ऊपर भारी था। वो अकेला ही सभी कौरवों को पछाड़ देता था। भीम तो ये सब कुछ खेल खेल में करते थे, लेकिन दुर्योधन के मन में यहाँ भी ईर्ष्या आ गई। उसने बचपन में भी योजना बनाई कि हम भीमसेन को जहर दे देंगे और युधिष्ठिर के साथ अर्जुन को बंदी बना लेंगे। हालांकि अर्जुन और युधिष्ठिर तो बंदी नहीं हुए, लेकिन उसने भीमसेन को खाने में जहर देके उसे नदी में फेंक दिया, जहाँ पे नागराज वासुकी ने आके भीमसेन को बचाया। ऐसा ही एक और प्रसंग है वाणाव्रत का। युधिष्ठिर युवराज बने तो प्रजा में उनकी प्रसिद्धि को देख दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र, कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को वाणाव्रत में जला डालने की योजना बनाई। हालांकि विदुर के कारण वह सफल नहीं हुई, लेकिन इस योजना को भी मुख्य दुर्योधन ने बनाया था, ना कि शकुनी ने। बल्कि अगर आप ग्रंथ में सभा पर्व देखोगे तो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब फिर से दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। तब स्वयं शकुनी जाके उसे समझाते हैं कि पांडव तुम्हारे भाई है, तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ये कहानी बड़ी अच्छी तरह से सुनाते हैं कि भीष्म जी ने गांधारी की शादी जबरदस्ती अंधे धृतराष्ट्र से करवाई थी। बल्कि वो तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भीष्म जी ने गांधारी के सारे परिवार को कैद कर दिया था, क्योंकि गांधारी की शादी पहले एक बकरे के साथ हुई थी और भीष्म जी ने इस कारण सभी को कैद करके भूख से मार दिया। केवल शकुनी और उसके पिता बचे हुए थे। उसके पिता ने शकुनी के पैर में छुरा खोप दिया और कहा कि तुम भीष्म जी से बदला लेना। अब देखिए, ये कहानी पूरी तरह से बनी बनाई है। महाभारत में ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसा कि अगले टॉपिक में हमने देखा था कि सभी षड्यंत्र शकुनी ने नहीं करवाए थे। कुल का नाश शकुनी की वजह से नहीं बल्कि दुर्योधन के कारण हुआ था। लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे छूट जाता है और वो है कि गांधारी का विवाह जबरदस्ती करवाया गया। असली महाभारत ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कहानी कुछ अलग मिलेगी। कहानी ऐसी है कि जब भीष्म जी को पता चला कि गांधार राज सुबल की कन्या गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त है, तो भीष्म जी ने धृतराष्ट्र से विवाह करवाने के लिए अपना दूत भेजा। अब धृतराष्ट्र अंधे है ये बात सुन के राजा सुबल जो गांधारी के पिता है उन्होंने काफी विचार किया, लेकिन फिर उन्होंने कुल की प्रसिद्धि और आचार को देख विवाह का हाँ कर दिया, ना कि भीष्म जी से भयभीत हो गए। आगे आता है कि स्वयं शकुनी गांधारी को हस्तिनापुर भेजने जाते हैं और विवाह भी अपने हाथों से करवाते हैं। इस विवाह से ना ही तो शकुनी के मन में कोई ईर्ष्या आई थी और ना ही तो उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया था। ये बहुत प्रसिद्ध है कि कर्ण सूत पुत्र था, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे राजकुमारों के साथ शिक्षा नहीं दी। ये पूरी तरह से झूठ है। महाभारत ग्रंथ में देखे तो गीता प्रेस की केवल हिंदी महाभारत के पेज नंबर 108 आदि पर्व में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा कि सभी राजकुमारों के साथ सूत पुत्र नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। तो ये एक दाग जो गुरु द्रोण पे लगाया जाता है वो पूरी तरह से झूठ है। क्या सच में भीमसेन ने दुशासन का रक्त पिया था और क्या उसी रक्त से उसने द्रौपदी के बाल भी धोए थे? चलिए महाभारत ग्रंथ में देखते हैं। ये प्रसंग आता है कर्ण पर्व में, जहाँ भीमसेन दुशासन की छाती फाड़ के उसका रक्त पीते हैं। भीमसेन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का रक्त पिएंगे और उनका तो नाम ही भीमसेन है जो भयंकर कार्य करते हैं। अब बात रही द्रौपदी के केस धोने की, तो वो बिल्कुल झूठ है। द्रौपदी के केस धोने वाला प्रसंग आपको कहीं भी नहीं
नहीं मिलेगा। आप स्वयं विचार कीजिए, जिस रणभूमि के अंदर हजारों योद्धा लड़ रहे हैं, वहाँ पे एक स्त्री को लाके उसके बालों को रक्त से धोना क्या संभव है? ये तो हमने सिर्फ महाभारत के 5 ही टॉपिक देखे हैं। इस विशाल ग्रंथ के ऊपर हम आगे भी और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक जय श्री राम।